इन कारणों से किसी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोजगारी का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अर्थव्यवस्था बढ़ ही नहीं पाती, बेरोजगारी का उस पर असर पड़ता है। अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ेगी बेटा? बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है। यह संसाधनों की बर्बादी भी करता है जिन्हें उपयोगी ढंग से नियोजित किया जा सकता था। यदि लोगों को संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सका तो वे स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए दायित्व बन जाएंगे। बेरोजगारी का अन्य रूप क्या होता है बेटा? सांख्यिकी दृष्टि से भारत में बेरोजगारी की बेरोजगारी दर है वो बहुत निम्न है, मतलब बहुत कम है, बहुत खराब है। बड़ी संख्या में निम्न आय और निम्न उत्पादकता लोगों की गिनती नियोजित लोगों में होती है। मतलब उनमें किनकी संख्या होती है, गिनती किस में होती है? जो कम उत्पादन करने वाले लोग होते हैं उसमें होती है। इसका मतलब है कि लोगों को स्वरोजगार की एक विशेषता होनी चाहिए। यद्यपि कार्य में सभी लोगों की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी पूरा परिवार खेतों में काम करता है। इस तरह कृषि क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी होती है, किंतु जो भी उत्पादन होता है उसमें पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है। खेतों के काम में साझेदारी, उत्पादित फसल में हिस्सेदारी की धारणा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की कठिनाइयों में कमी लाती है। अगर एक परिवार के लोग हैं और वो खेत पर काम करते हैं, काम करने के लिए आवश्यकता केवल पुरुष और बेटे की है, लेकिन परिवार की महिलाएं भी जाती हैं, तो वो तो महिलाएं तो कोई काम तो नहीं करती, क्योंकि वो काम तो पुरुष ही कर लेते हैं। इसलिए जो महिलाएं हैं वो प्रचंड बेरोजगारी में है। अच्छा हो कि वे महिलाएं दूसरा काम करें जिससे आय में वृद्धि हो। तो इस तरह से व्यक्तियों में जो स्वरोजगार की भावना है, अगर उसको बढ़ा दिया जाए सरकार के प्रयासों से, जैसे कि सरकार प्रयास कर रही है, तो भारत की जो बेरोजगारी की समस्या है उसका निदान हो सकता है। एक गांव की कहानी जहां लोग अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति बन गए। एक गांव था जिसमें अनेक परिवार रहते थे। प्रत्येक परिवार का इतना उपजा लेता था कि उसने परिवार के सदस्य खा पी सके। मतलब परिवार का जो परिवार थे गांव में, वो उनकी इतनी उपज होती थी कि पूरा परिवार अच्छी तरह खा पी लेता था। परिवार के सदस्य अपने कपड़े बुनते, अपने बच्चों को पढ़ाते, इस तरह प्रत्येक परिवार अपनी आवश्यकताएं पूरी कर लेता था। इनमें से एक परिवार ने अपने बेटे को कृषि महाविद्यालय में भेजने का फैसला किया। एग्रीकल्चर में लड़के को निकट के एक कृषि महाविद्यालय में प्रवेश मिल गया। कुछ समय बाद वह कृषि इंजीनियर की योग्यता प्राप्त कर गांव वापस लौट आया, कृषि इंजीनियर बन गया। वह इतना सृजनात्मक निकला, इतना इंटेलिजेंट निकला कि उसने एक उन्नत किस्म के हल का नमूना तैयार किया। मतलब जब उसने कृषि में इंजीनियरिंग की तो उसने एक बहुत अच्छी किस्म का हल बनाया जिससे गेहूं की उपज में वृद्धि हो गई। इस तरह गांव में एग्रो इंजीनियरिंग का एक नया काम सर्जित हुआ, बढ़ गया, और वहीं उसकी पूर्ति भी हुई। गांव के उस परिवार ने अपनी अधिशेष फसल निकट के गांव में बेच दी। जो अधिक फसल हुई थी वो निकट के गांव में बेच दी। गांव के उस परिवार ने अपनी अधिशेष निकट के बाजार में बेच दी तो उसे लाभ हुआ, जिसे उन्होंने आपस में बांट लिया। इस सफलता से प्रेरित होकर कुछ समय बाद गांव के सभी परिवारों ने एक बैठक की। जो बाकी के गांव के परिवार थे उन्होंने भी बैठक की। वे अपने बच्चों के लिए भी बेहतर भविष्य की इच्छा रखते थे। उन्होंने पंचायत से गांव में एक स्कूल खोलने का अनुरोध किया। उन्होंने पंचायत को विश्वास दिलाया कि वे सभी बच्चों को स्कूल भेजेंगे। गांव के बच्चे गांव के जो परिवार होते हैं, लोग होते हैं, वो स्कूल में ज़्यादा नहीं भेज पाते हैं बेटा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये परिवार, गांव में रहने वाले एक परिवार का लड़का कृषि में इंजीनियरिंग करके आया और उसने एक नए विशेष प्रकार के हल का निर्माण किया है जिससे फसल बहुत अधिक हुई है और उससे उन्हें बहुत अधिक आमदनी हुई है, तो बाकी परिवारों ने भी पढ़ने के, अपने बच्चों को पढ़ाने की इच्छा जाहिर की और पंचायत के सामने रखी इस बात को। पंचायत ने सरकार की मदद से एक स्कूल खोल दिया। निकट के कस्बे से एक शिक्षक की नियुक्ति की गई, क्योंकि स्कूल में तो टीचर तो होनी चाहिए ना बेटा। इस गांव के सभी बच्चे स्कूल जाने लगे। कुछ समय बाद गांव के एक परिवार ने अपनी एक लड़की को सिलाई का प्रशिक्षण दिलाया। वह अब गांव के सभी लोगों के लिए कपड़े सीने लगी, क्योंकि सभी लोग अच्छे ढंग से सिले कपड़े पहनना चाहते थे। इस तरह दर्जी का एक नया काम सर्जित हुआ। इसका
एक और सकारात्मक प्रभाव क्या हुआ, किसानों के कपड़े सिलवाने के लिए दूर जाने वाले जो लोग थे और समय था वो अब बचने लगा, क्योंकि बाहर जाके सिलवाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। किसान खेती में अधिक समय लगाने लगे, इससे उपज भी बढ़ गई। यह समृद्धि का प्रारंभ था। किसान के पास उपभोग से अधिक वस्तुएं थी। जो किसान थे उनके पास जितना उपभोग कर लेते थे उससे अधिक सामान था। अब वे अपने उत्पादन उन लोगों को बेच सकते थे जो उनके गांव के बाजार में आते थे। समय के साथ वह गांव, जहां प्रारंभ में किसी नए काम का औपचारिक रूप से कोई अवसर नहीं था, शिक्षक, दर्जी, एग्रो इंजीनियर और अन्य तरह के लोगों से परिपूर्ण हो गया। यह एक साधारण गांव की कहानी थी, जहां मानव पूंजी के उठते स्तर ने उसे जटिल और आधुनिक आर्थिक क्रियाओं के स्थल के रूप में विकसित किया। समझ आ गया बेटा? ये चैप्टर आपका सेकंड यहाँ समाप्त होता है। ओके बेटा।